अरे सर, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? आप इस तरह क्यों लेटे हैं? एक बड़ा हादसा देखकर इनकी तबीयत टाई फिश हो गई। क्या देखा है इन्होंने? को एक या दो नहीं बल्कि 6 गोलियां मारी गई। ये पहले से ही डरे हुए हैं और आप लोग इन्हें ऐसी डरावनी न्यूज़ दिखा रहे हो। आपने जो हादसा देखा था, कहीं ये वही तो नहीं? हम क्यों देखेंगे? हमने ऐसा कुछ नहीं देखा। असल में इसकी राहु की दशा भारी चल रही है तो इन्हें कुछ नहीं होगा। मधु ने आपको सारी बातें बता दी होंगी ना? वो कह रही थी कि आपने बचपन से इसकी सारी इच्छाएं पूरी की हैं। अब इसकी शादी की इच्छा है, आप वो भी पूरी कर देंगे ना? कोई ऐतराज तो नहीं है ना? मैं अच्छा लड़का हूँ। ये कुछ बोलते क्यों नहीं? अब ये क्या बोल सकते हैं? हम सबको मंजूर है। जरा हंस दो तब इसे यकीन होगा। चलो ऐश करो। थैंक यू बाप जी, थैंक यू। थैंक यू तो तुम दोनों को मुझे बोलना चाहिए। क्यों? तुम दोनों की सेटिंग किसने करके दी? मैंने। मैं बाप जी का नाम लेकर इस जाड़िए की बहन को देखने गया था, फिर मैं तुझे यहाँ लाया। तूने ये आइटम देखी, आइटम को तू पसंद आ गया और फिर... अब अपनी ये बड़ बंद कर। तुम्हें जो चाहिए मिल गया ना, अब बाप जी को आराम करने दे। चल जा। बाप जी, डोंट माइंड अगर मैं मधु को फैमिली से मिलवाने घर ले जाऊं तो चलेगा ना? तुम्हें अब ये कैसे मना करेगा? जाओ ले जाओ, अब क्या कर सकते हैं। वाह, आप आदमी हटके हैं। मैं सब समझता हूँ, मस्का मत लगाओ। अब जाओ यहाँ से जल्दी। चलो। बाय। जलेबी, आपने मुझे बुलाया? हाँ अच्छा चेरी, तुम दोनों तो मिल गए। अब इस मिलने की खुशी में तुम दोनों गेट टुगेदर करो और हम मामा के साथ पार्टी करते हैं। ओके सर। मामा एंजॉय। थैंक यू। सुन बे गेंडे, बाप जी की बहन की शादी तो फिक्स हो गई, अब अपनी बहन की भी कर दे। मुझसे बढ़िया वर नहीं मिलेगा। आंखें फाड़ के क्या देख रहा है? अब मेरा बैकग्राउंड तुझसे बड़ा और मजबूत है ना हाथी भाई? प्लेट लगाओ। मुझे सोना नहीं है, खाना है। खाना डालो। मुझे अपने जैसा बनाना है क्या? आएगा तो कम हो जाएगा। हा? हाँ। मैं क्या पेटू हूँ जो इतना खाऊंगा? ये हाथी भी नहीं खा सकता। हाथी मेरे साथी इतना खाना देखकर सर चकरा रहा है। ए जलेबी, मैं लोगों को बड़े ही प्यार से खाना खिलाता हूँ। परोसे हुए खाने को जो खत्म ना करे उसे मैं खत्म कर देता हूँ। तो फैसला तुम्हें करना है जलेबी। तुम जिंदगी भर ये दावत नहीं भूल पाओगे। शुरू करो। लगता है ये मर्डर का नया स्टाइल है। दूसरे मार मार कर मारते हैं, ये खिला खिला कर। क्या हुआ? बाद में होगा। मम्मी, पापा, पेट फूल के गुब्बारा हो गया रे। ये फट जाएगा तो मैं मर जाऊंगा। मशीन में अटक जाऊंगा। इतने भुक्कड़ हो, कंट्रोल नहीं होता? इतना खाना खाया कैसे? मर्जी से नहीं खाया, ठूसा जबरदस्ती। जानता हूँ बात कुछ और है, सच सच बोल रहे यार। हाथ हटा, ये मेरा पेट है, ढोलक नहीं जो तू बजा रहा है। सॉरी, लेकिन सच बता ना। ओए, तू डॉक्टर है या फिर वकील है? मैं यहाँ मरा जा रहा हूँ और तू सवाल पूछे जा रहा है। अपन मुन्ना भाई है। मुन्ना भाई हो या मुन्नी बाई, मेरा ऑपरेशन कर और खाना बाहर निकाल। मेरा सर मत खा। हम बच्चा बाहर निकालने के लिए ऑपरेशन करते हैं, खाना नहीं। ये पिकनिक स्पॉट समझ रखा है जो टहलने आ गए? ये किसका घर है जानते हो? बाप जी के जीजा जी का। उसी को तो हम ढूंढ रहे हैं। वी आर फ्रॉम CBI। तू कौन है? मैं चेरी का मामा हूँ, नाम जलेबी भाई। जलेबी भाई? मानो या ना मानो, मेरा नाम जलेबी ही है भाई। अपना नाम चखना रखता तो ड्रिंक के साथ काम आता। हर जगह ढूंढा सर, वो नहीं मिला। आप किसे ढूंढ रहे हैं, बाप जी को या चेरी को? चेरी को। कहाँ गया है वो? कुंभ के मेले में। कुंभ मेले में? लेट्स गो। टेक हिम। मुझे क्यों? मेरा पेट फट गया है। और क्या क्या फाड़ोगे? सर, स्विट्जरलैंड घूमते इस जवानी में कुंभ के मेले में क्यों ले आए? मेरे फ्री ट्रिप के चक्कर में CBI के काफी पैसे घुसे होंगे नहीं? वो बंद रखो, भांजे को फोन ओके लगाओ। सर। हेलो, तू कहाँ है? अबे स्पीकर ऑन कर। मैं तो कुंभ मेले में हूँ। मैं भी कुंभ मेले में हूँ। आप यहाँ कब आए? वो बाद में बताऊंगा, पहले ये बता तू है कहाँ? शंकर मंदिर के पास।
फ्रीज। गन निकालने की हिम्मत भी मत करना। शायद तुमने मेरा नाम नहीं सुना। चुपचाप सरेंडर कर दो। सर, मेरा बेटा एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। आपको कोई गलतफहमी हो रही है। इंटरोगेशन के बाद सब पता चल जाएगा। अरे उन्होंने तो भाई को पकड़ लिया। वो हमारा भाई नहीं है। क्या बात कर रहे हो? तुम्हारा भाई का मेरा भाई सालों बाद हॉस्टल से आ रहा है। देख रहा हूँ। 1 मिनट चुप तो हो जाओ तुम। वो रहा सिद्धू। दीदी। सिद्धू, हाय दीदी। कैसे हो मैं तुम? ठीक हूँ। हाय सिद्धू। हाय जीजू। कैसे हो? एग्जाम्स अच्छे हुए ना? हाँ बहुत अच्छे। हाँ। ए जी, कितने सवाल करते हो? बिल्कुल करूंगा। इससे बात करने के लिए ही तो हॉस्पिटल से मैंने छुट्टी ली है। अब तुम घर पे तो करने नहीं दोगी। तुम मुझसे कोई बात नहीं करोगे। 10th के एग्जाम में वो बिना बात किए कैसे पूरे स्टेट में फर्स्ट आया था? अगर अब वो चुप रहेगा तो वो सेंट्रल रेलवे एग्जाम में भी फर्स्ट आएगा। वैसे तो मेरी याददाश्त बहुत तेज है दीदी, लेकिन एक बात बता दूं, मेरे दिमाग में मैथ साइंस ना घुसता अगर तुम ना होती। तुम भी ना हमेशा मुझे क्रेडिट देते रहते हो। देखो भाई को देख के कितनी दादागिरी कर रही है। हाँ, हर पति का यही रोना होता है। चलो अब घर चलते हैं। हाँ मैं कुली बुला लेता अरे हूँ। कुली क्यों? तुम्हारी जीजा है ना। यहाँ पे इतना चुप चुप रहोगे तो लोग तुम्हें बुद्धू समझेंगे। दीदी बहुत भूख लगी है। ठीक है, नहाकर फ्रेश हो जाओ, मैं खाना लगाती हूँ। थैंक्स दीदी। हाय सिद्धू बेबी, तुम अंदर कब आए? आंखें फाड़कर क्यों देख रहे हो? तुम्हें कुछ चाहिए तो मांग कर देखो, मैं मना नहीं करूंगी। देखो कपड़े पहन लो और दरवाजा बंद कर लो। सारी पढ़ाई भेजे से आउट हो रही है। ये बात है, तो जितना पढ़ा है सब भुला देती हूँ। आधी पढ़ाई वापस आ गई। अगर रेलवे के एग्जाम पास हो गया तो उसकी लाइफ सेटल हो जाएगी। उसका हमारे अलावा है ही कौन? फिर उसकी शादी कर देंगे। हाँ, उसकी शादी मेरी कजन से करवा दो। हाँ, तुम्हारी कजिन सुपर फास्ट, मेरा भाई कछुआ छाप। जोड़ी कैसे जमेगी? मेरी तरह कोने में पड़ा रहेगा। क्या कहा? मतलब मेरी तरह खुश रहेगा। सुन, तेरे जीजा माणिक तला बाजार से तेरे लिए ये मछली लेकर आए हैं। तुझे पसंद है ना? थैंक्स जीजू। हाय। तुमने इसे पहचाना नहीं? ये मेरी कजन है। ओह हाँ, इसे आपकी शादी में देखा था। शुक्र है ये नहीं कहा कि बिना कपड़ों के भी देखा है। अभी अभी पढ़ाई पूरी की है, रिजल्ट का इंतजार है। हाँ अच्छा। हाँ, एक्टिंग अच्छी कर लेता है। बैठो ना। हाँ, नहीं मैं यही अरे ठीक हूँ। बैठो ना प्लीज। ये इस जनरेशन की नहीं लगती, काफी शांत लड़की है। सही कहा, फर्स्ट टाइम मिले हो पर सही पहचाना। ये सुशील और बहुत शर्मीली है। शर्मीली और ये। हाँ? दिन दहाड़े भैरव ने किया खून। फैक्ट्री से उठते जहरीले धुएं के खिलाफ रियाज भाई ने आवाज उठाई थी, पर उनकी बेरहमी से हत्या कर दी गई। जब भी इस तरह की कोई वारदात होती है तो उसके पीछे नरपत नामचीन, उसके भाई भैरव और टैक्सी सेठ का हाथ होता है, पर उनके खिलाफ कभी कोई भी सबूत नहीं होता और न ही उनके खिलाफ कोई आवाज उठाता है। पब्लिक और पुलिस जानती है ये खून किसने किया है, और मीडिया भी जानती है। और कर भी क्या सकते हैं? हमारे इंटरव्यू को न्यूज़ बनाकर पब्लिक में दिखाएंगे। कौन है ये नरपत और सब लोग इससे इतना डरते क्यों हैं? हाँ, खूनी दरिंदे हैं ये लोग। इस शहर में उनके नाम का खौफ है, इसीलिए जितनी जल्दी हो सके ट्रांसफर ले लो। मेरा अब इस शहर में रहने का दिल नहीं करता। लेकिन पुलिस कुछ नहीं करती। पुलिस में किसकी हिम्मत है जो उन लोगों को पकड़ सके? वो किसी से डरते हैं क्या? उन्हें कोई डर नहीं है, क्योंकि उनके खिलाफ कोई नहीं बोलता। नामर्द बनकर बस तमाशा देखते हैं। छोड़ो ना, हम ये सब जान के क्या करेंगे? हम खुश है ना। हाँ सही कहा तुमने। इन सब बातों से हमें क्या लेना देना? ये हमारे अपने थोड़ी हैं। हम तो खुश है ना, दूसरे मरते रहे, मरने दो, है ना? जीजू, ना ये हमारा स्टेट है ना शहर, हमें क्या? मदर टेरेसा भी कलकत्ता की नहीं थी। वो तो दूसरे मुल्क से यहाँ प्यार बांटने आई थी। न जाने कितनों को उनसे प्रेरणा मिली, और आज ये खूनी उसी शहर में बेखौफ घूम रहे हैं। किसी को तो उन्हें उनके किए की सजा देनी पड़ेगी, देनी पड़ेगी। अरे खाना तो खाइए। अरे सुनिए भैया। क्लोज द फाइल इमीडिएटली। सर गवाह तो नरपत भाई और भैरव का नाम ले रहे हैं। नाम लेने में क्या है, वो तो तुम्हारा या मेरा भी ले सकते हैं। एफआईआर में नाम बदल दो। नमस्ते नरपत भाई, कैसे हो भाई? आओ मंगल आओ। आपका हाथ सर पे रख के आशीर्वाद दे दीजिए भाई। प्रणाम। अरे तुम मेरे पार्टनर हो, वहाँ नहीं यहाँ बैठो। नहीं भाई, आपके कदमों में बैठते ही मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। मस्का लगा रहा है साला।
सुना है आपको दिल्ली से बुलावा आया है भाई। आज से सेंटर आप संभालिए, स्टेट मैं संभालता हूँ। साला कुर्सी का लालच नहीं छोड़ेगा। सही कहा भाई, ये जो कुर्सी का लालच है ना, अच्छे अच्छों को शमशान घाट पहुंचा देता है। ये सारे डायलॉग फिल्मों में अच्छे लगते हैं, असली जिंदगी में नहीं। जितनी बड़ी कुर्सी उतना बड़ा पावर। मैंने सही कहा ना भाई? लिकर टेंडर का क्या हुआ? मिनिस्टर ने कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया, कहता है पी के मरने वालों के लिए पहले ही काफी दुकानें मौजूद हैं। एक भी दुकान खुली तो सरकार गिरी समझो। हाँ भाई, वो कमीना किसी काम का नहीं है। उसे लोगों की ज्यादा परवाह होने लगी है। सही कहा, जब हमने कुछ जमीनों को हड़पने की कोशिश की तो उसने बीच में टांग अड़ाई थी। तुमने उसे मिनिस्टर बनाया ये सोचकर कि वो हमारे काम आएगा, लेकिन अभी तक उसने मेरा प्रमोशन नहीं होने दिया। बुलाओ उसे। नमस्ते नरपत भाई, आपका फोन आया तो मैं सारा मैटर समझ गया। लगता है आपके चमचों ने मेरे खिलाफ आपके कान भरे हैं। बोलिए। कुर्सी मिल गई है तो ज्यादा उछलने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारी सिक्योरिटी मेरे इशारे पे गोली चलाती है। बात को समझो नरपत भाई, तुमने कितनी गंद मचा रखी है सारे शहर में, जरा ठंडे दिमाग से सोचो। अब देखो, तुमने और तुम्हारे भाई भैरव ने हजारों लोगों के सामने उस बुड्ढे को मारा। मुझे स्टेट को जवाब देने में बहुत परेशानी हो रही है, और तुम्हारे कहने पर तुम्हारे बेवकूफ लोगों ने मदर टेरेसा लैंड पर बोगस डॉक्यूमेंट्स बनवा लिए। इसने माँ के नाम पर और इसने दादी माँ के नाम पर बनाया। लोग क्या चुप रहेंगे? चुप क्यों नहीं रहेंगे? मदर टेरेसा जिंदा है क्या? नहीं है ना। मरे लोगों को जमीन क्यों चाहिए? अपनी माँ के नाम पर जमीन की तो क्या गलत किया? मुंह बंद रख अपना। अगर ये बातें असेंबली में बोलेगा ना तो अपोजिशन वाले हंगामा कर देंगे। क्या हुआ? तुम्हें पावर लोगों के बारे में सोचने के लिए नहीं दी है, हमारे आदमियों के बारे में सोचो। लेकिन ये मुमकिन। जब मैं दिल्ली से वापस आऊं, इसे आईजी बन जाना चाहिए और इनके चेहरे खुश होने चाहिए, समझ गए? सिद्धू सिद्धू सिद्धू, चलो ना फिल्म देखते हैं। मुझे फिल्म नहीं देखनी। पंखों ने टिकट्स ले लिए हैं, नहीं जाएंगे तो बुरा लगेगा। पंखों मतलब? पंखों का मतलब फैंस ने। फैंस ने? तुम्हारे फैंस? कौन है वो? पोपट और पार्टी। मेरे फैंस का तुम्हें अंदाजा नहीं है। चलो दिखाते। दबंग जी की जय, पुतले की जय हो। पोपट भाई, तुम कोलकाता पावर स्टार फैन एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हो, तुम्हें तो डेयरिंग दिखानी चाहिए।